नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत कुमार टीसीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शाहजहाँपुर 9वीं कक्षा हेतु संकलित ललित द्वारा रचित बाख लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आप लाभान्वित होंगे। बच्चों, ललित का जन्म 14वीं सदी में कश्मीर के पामपोर नामक गांव में हुआ था। वे कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा जो शिव को पूजती है उसकी अनमोल कड़ी है। कश्मीरी संस्कृति एवं कश्मीर के लोगों के धार्मिक सामाजिक विश्वासों के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, जिस तरह कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, उसी तरह ललित की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। उनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मकता का अद्भुत संगम है। उन्होंने अपने बाखों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिस वजह से वह और भी प्रभावशाली बन जाती है। आपकी पुस्तक में संकलित बाखों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत बाखों में कवित्री ललित हमें ये बताती हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने मन की ओर झांकेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललित के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरे इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। उनके अनुसार हम अच्छे कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। बच्चों, अब हम ललित जी के वाक और उनका सरल भावार्थ समझेंगे। पहला वाक इस तरह से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, इस बाख के माध्यम से ललित का कहना है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हैं। न जाने कब ईश्वर उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस संसार सागर से मुक्ति देगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके सारे प्रयास कच्चे सकोरे यानी कच्चे घड़े से बहते पानी के समान व्यर्थ हो रहे हैं। उनके मन में ईश्वर को पाने की चाह बार बार उठ रही है। दूसरा बाख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बच्चों, इस बाख के माध्यम से कवित्री का कहना है कि केवल भोग विलास में लगे रहने या इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, और यदि तू ऐसा नहीं करेगा या सब कुछ छोड़ देगा तो तेरे अंदर घमंड आ जाएगा। तू केवल व्रत उपवास करने से स्वयं को ईश्वर भक्त समझने लगेगा और घमंडी हो जाएगा। तुझे चाहिए कि तू अपने मन और इंद्रियों को वश में रख, तभी तो सब कुछ समानता से देख पाएगा। भेदभाव की भावना खत्म होने से तेरे मन के दरवाजे की सांकलें या जंजीरें खुलेंगी, तेरा मन मुक्त होगा। तीसरा बात, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोले कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में कवित्री ने योग साधना का उल्लेख किया है। योग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को आधार मानकर योग साधना की जाती है। ललित कहती हैं कि तू जिस रास्ते से ईश्वर के घर से आई थी उसी सीधी राह से गई नहीं, अर्थात जीवन भर सांसारिक छल प्रपंचों में उलझी रही। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, अर्थात मैं योग साधना में लगी थी, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। कोई अच्छा कर्म नहीं किया, जीवन साधना में ही बीत गया, जबकि संसार सागर से मुक्ति के लिए अच्छे कर्म ही सहायता करते हैं। अंतिम समय में उसने जब ईश्वर को मुक्ति के लिए अपने अच्छे कर्म देने चाहे तो उसके पास भी नहीं थे। अर्थात यह वाक हमें सीख देता है कि हमें हमेशा
अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। चौथा भाग कुछ इस तरह से, थल थल में बसता है शिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है, कवित्री ने भेदभाव का विरोध और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। उसका निवास सब स्थानों पर है। हिंदू मुसलमान का उसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है। बच्चों, आज के सामाजिक परिवेश में, परिदृश्य में इस वाक का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह वाक हमें सीख देता है कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव में ना पड़े, सभी को समान रूप से देखें और समझें। बच्चों, आशा करता हूँ प्रस्तुत वाक्यों को समझने में आपको अवश्य मदद मिलेगी। ध्यान से सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।